So as we are dealing with the magnetic properties of materials, in this respect, we have studied different types of magnetic materials as well as the terms related to magnetic properties. So another term related to magnetic property is susceptibility. If we have the value of susceptibility, we can predict the behavior of that particular magnetic material. So what is susceptibility? We can say that susceptibility is basically the sensitivity to adopt anything. किसी भी चीज़ को गेन करने की, अडॉप्ट करने की जो हमारे पास किसी भी मटेरियल की जो बिहेवियर होता है उसको हम उसकी ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बेशुमार हमारे पास इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनको हीट अप करना बड़ा आसान है, जस्ट लाइक आयरन, स्टील। यही वजह है कि घर में जो हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो स्टील के या आयरन के होते हैं। सो वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, पिक करते हैं और हीट अप हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड देर आर सो मैनी अदर मटेरियल्स जो कि हीट को इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करते। सो अपनी टर्म में हम वैसे बोलते हैं कि वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, तो लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो आयरन या स्टील हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी टू अटेन और अडॉप्ट दी हीट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू वुड और रबर और प्लास्टिक। सो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न उनके एटॉमिक लेवल पे जाके हमें पता चलती है। सेम उसी तरह जब हम मैग्नेटिक मटेरियल से डील कर रहे होते हैं तो ससेप्टिबिलिटी बेसिकली उनकी क्या है। सो वी कैन से दैट ससेप्टिबिलिटी इज़ सेंसिटिविटी टू अडॉप्ट मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह से मैग्नेटाइज होगा, हाउ वेल एनी मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। सो व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन बेसिकली हमें बताती है कि जब हम किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो डायपोल मोमेंट्स हैं, जो एटॉमिक लेवल पे छोटे छोटे मैग्नेट्स हम कंसीडर कर सकते हैं, वो किस तरह से और कितने ज़्यादा पर यूनिट वॉल्यूम पे अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। सो ससेप्टिबिलिटी हमें बेसिकली यही बताती है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। सो इट गिव अस द वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो मटेरियल हैं, ए एंड बी। हमने दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रखा है, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है उसके उतने ही वॉल्यूम पे जो हमारे पास डायपोल मोमेंट्स अलाइन हो रहे हैं उनकी वैल्यू है 9। जबकि जो बी है इसमें हमारे पास उसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारे पास डायपोल मोमेंट्स जनरेट होंगे उसी वॉल्यूम में, इसका मतलब है कि हमारे पास जो मटेरियल ए है ये ज़्यादा ससेप्टेबल मटेरियल है, इसको मैग्नेटाइज करना बड़ा इजी है। एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम बी की देंगे तो ये बी की निस्बत जो है, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे ये जो बी है ये इट स्टैंड फॉर एनी अदर मटेरियल, इसको हमने नाम दिया हुआ है। तो अगर दोनों को हम सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास ए मटेरियल में ज़्यादा डायपोल मोमेंट अलाइन होंगे, उस जबकि बी में उतने ही वॉल्यूम में हमारे पास उससे कम जो डायपोल मोमेंट हैं वो अलाइन होंगे, मतलब वो मैग्नेटाइज कम होगा, जबकि उसी वैल्यू के लिए ए की जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो ज़्यादा है। सो लेट्स सपोज वी हैव एनी सोलिनॉइड और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेट कि जिसको हमने एक पर्टिकुलर फील्ड में रखा है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, जिसकी वजह से ये अपनी एक मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच को क्रिएट कर लेता है अपने इर्द गिर्द। सो अब अगर हम इस सोलिनॉइड में किसी मटेरियल को अगर हम प्लेस करेंगे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे, सो इट विल आल्सो बी गेट मैग्नेटाइज। इस मैग्नेटाइजेशन फील्ड की वजह से इसमें भी जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे और ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। म्यू नॉट स्टैंड फॉर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने इसको फ्री स्पेस में रखा हुआ है। एच जो है ये स्ट्रेंथ है उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो कि सोलिनॉइड ने जनरेट की हुई है, और उसमें कुछ पार्ट जो है इसको जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल को बीच में रखा है उसको भी मैग्नेटाइज करने में यूज़ होगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। सो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इस मटेरियल की हमें ये बताएगी कि इस एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू के लिए ये जो मटेरियल है कितना जल्दी या कितना लेट मैग्नेटाइज होगा। इसकी ससेप्टिबिलिटी जिस हिसाब की होगी उसी हिसाब की ये इस फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होगा।
और जिस हिसाब से ये मैग्नेटाइज हो रहा है हम कह सकते हैं कि उसी हिसाब से इसकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू होगी। सो कितना जल्दी या कितना लेट कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है बाय अप्लाइंग देयर पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो हमें बताती है ससेप्टेबिलिटी के बारे में। सो हम वी कैन से दैट कि जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, इट इज़ द रेशो बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी। हमेशा जहाँ कहीं पे भी हमारे पास मैथमेटिक में रेशियो आएगी वो हमें बताती है चेंज के बारे में। सो दिस चेंज with respect to applying magnetic field and magnetization will be equal to the susceptibility। जितनी वैल्यू हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वेरी करेगी उसी हिसाब से उसकी ससेप्टेबिलिटी होगी। सो इन दोनों से किस तरह से हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से किस हिसाब की इसमें मैग्नेटाइजेशन हो रही है, दोनों का चेंज हमें बताता है उसकी ससेप्टेबिलिटी के बारे में मटेरियल के। सो इसके लिए हम एक कांस्टेंट का वर्ड और एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं साई। एक्स लाइक शेप में से लिखेंगे, दिस साई विल टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल, कि हमें ये बताएगा, इस साई की वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम इसे किसी पर्टिकुलर एज की वैल्यू में रखेंगे तो इसमें कितनी मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो जनरेट होगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m/h इज़ इक्वल टू साई, और m की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं h इंटू साई से। सो साई इज़ अ कांस्टेंट, h जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, वो मैग्नेटाइजिंग जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू हमें पता है। सो अगर हम किसी मटेरियल को जिसकी हमें साई की वैल्यू पता है और एक नाउन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में अगर हम उसे प्लेस कर रहे हैं तो हम पहले से बता सकेंगे कि इस मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी मैग्नेटाइजेशन जनरेट होगी। सो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जिस हिसाब की उसकी ज़रूरत हो, जिस हिसाब की हम चाह रहे हों किसी मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करना, मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करना, उसी रिस्पेक्ट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। So if we have the value of susceptibility about any kind of material, so it will be very easy for us to declare के और to predict के किसी particular material को हम किस तरह की application में use करना बेहतर होगा। So यहीं से अगर हम इसकी m की value को यहाँ पे put करेंगे, so this is the relation we got by putting the value of magnetization for any particular material। क्योंकि हमारे पास साई एक कांस्टेंट है, हमें उसकी वैल्यू पता होती है, तो इन टर्म ऑफ साई हमारे लिए इक्वेशन को लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि साई की वैल्यू ऑलरेडी हमें किसी मटेरियल के लिए पता होती है। किसी पर्टिकुलर बी की वैल्यू के लिए वो किस तरह से बिहेव करेगा वो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ बी उस केस के लिए जब हमारे पास कोई भी मटेरियल इसके अंदर नहीं था, सिर्फ हम इस मीडियम की बात करें कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या असर होगा। सो बी इज़ इक्वल टू म्यू एच, के जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हम उस पर अप्लाई करेंगे वो अपनी एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट करने में उसे यूटिलाइज करेगा। एंड वेयर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू इज़ परमिएबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम। सो ये मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारे पास अगर बी की वैल्यू आ रही है, अगर वो सारी के सारी ये सोलिनॉइड या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट करने में उसे यूज़ करे तो बी की वैल्यू होगी यू एच। सो अगर हम इस बी की वैल्यू को इधर पुट करें जहाँ पे हमने इसमें एक मज़ीद एक मीडियम को इसमें ऐड कर दिया है जिसकी ससेप्टेबिलिटी एक्स है, तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। सो डेफिनेटली जब हम कोई मटेरियल इसमें पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ ये सोलिनॉइड यूज़ कर रही थी, अब उसका कुछ हिस्सा ये मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेगा टू मैग्नेटाइज इटसेल्फ। तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें। सो इस तरह से हमारे पास ये एच कैंसिल हो जाएगा और म्यू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 1+x, या जिसको साई हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, यहाँ से ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इधर जाके डिवाइड हो जाएगी एंड दिस रेशियो इज़ इक्वल टू 1+साई। अगेन रेशियो शो करती है चेंज को। सो दिस चेंज गिव अस द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, कि जब हमने किसी सोलिनॉइड में जब किसी
मीडियम को ऐड कर दिया है, तो अब उसकी परमिएबिलिटी में क्या चेंज जनरेट हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू दी 1 प्लस साई, मतलब कि वो उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, उसकी मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट को, उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर को, उसकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रही है. So mu over mu naught, mu stand for permeability of any medium divided by permeability of free space. तो जब वो फ्री स्पेस में था वो मटेरियल और जब हमने उसमें कोई मीडियम ऐड किया है तो उसकी परमिएबिलिटी में जो चेंज आएगा दिस विल बी इक्वल टू दी रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि वो उस मीडियम पे डिपेंड करेगी कि उसमें जो चेंज है वो कितना आएगा. सो दिस चेंज इज इक्वल टू 1 प्लस साई. सो साई डिसाइड करेगा कि वो जो उसकी परमिएबिलिटी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है. सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई वेयर म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट. सो अगर तो हमारे पास यहाँ पे अब डिफरेंट केसेस आएंगे कि अगर तो हमारे पास म्यू आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, जिस तरह यहाँ पे दोनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो अगर आंसर हमारे पास 1 आ रहा है सो दैट्स मीन कि हमारे पास जो साई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, साई विल बी पॉजिटिव. और अगर हमारे पास म्यू आर की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन 1 आ रही हो तो इस केस में जो हमारे पास साई होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू होती है एल्यूमिनियम के लिए और नेगेटिव होती है कॉपर के लिए. अब इसका मतलब क्या है, अब अगर हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होंगी, उनकी डायपोल मोमेंट अपने आप को अरेंज करेंगे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल एज इट इज़ होगी जिस तरह से एच की वैल्यू होगी, मतलब कि उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की होगी. और नेगेटिव का मतलब है कि उसके उल्ट होगी. फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह से इस सोलिनॉइड के ऊपर जब एक मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू अप्लाई की थी तो इसने एक मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है वो जनरेट की थी जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डेफिनेटली नॉर्थ टू साउथ पोल, जिस तरह भी सारी के सारी एज अ होल या एक जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसकी एक सिंगल एक डायरेक्शन होगी जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को हम एच से डिनोट करेंगे. तो अब अगर हम कोई भी मैग्नेट इसके अंदर, कोई भी मटेरियल अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो अगर तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रही है, जो डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट जनरेट हो रही है, उनकी डायरेक्शन तो बिल्कुल वही है, उसी को सपोर्ट करें जिसकी एज की थी तो वो पॉजिटिव होगी. और अगर उससे ऑपोजिट जनरेट करना शुरू कर दें तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी. फॉर एग्जांपल जो एज की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही थी वो लेट्स सपोज थी हमारे पास 100 और इसको मैग्नेट को प्लेस करने से जो इसकी वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की इस मटेरियल को रखने से वो 120 हो जाए, मतलब 100 से भी ज़्यादा हो जाए. सो दैट मीन इसमें जो डायपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन कर रहे हैं वो इसकी ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो होगी पॉजिटिव, जो कि किस केस में होगी, एल्यूमिनियम की. लेकिन अगर हम कॉपर को इसमें प्लेस करें और इसकी वैल्यू 120 होने की बजाय इसमें जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रही है वो 80 की हो, हालांकि जो स्ट्रेंथ थी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वो 100 थी, लेकिन अब वो उसमें जनरेट कितनी हो रही है, 80. तो दैट्स मीन कि इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को अरेंज कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट है. तो दैट्स मीन इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. और ये किस केस में होगा, कॉपर के केस में. सो इन दिस वे वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल बाय जस्ट नोइंग द वैल्यू ऑफ देयर ससेप्टिबिलिटी. सो वो तो हमें ये भी बताएगा कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो कितनी जनरेट होगी, उसमें जनरेट करना आसान है या मुश्किल है. और दूसरा हमें वो ये भी बताएगा कि इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स की जो अरेंजमेंट होगी उनकी जो अलाइनमेंट की डायरेक्शन है वो किस तरह की होगी, क्या वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी या फिर उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी.